एक ऐसी घटना काफी खौफनाक है, समाज के लिए डरावना है और बेहद गंभीर है। मामला महाराष्ट्र के थाने क्षेत्र कल्याण, उसके जगह है भिमंडी। भिमंडी में एक गांव है और गांव में ही एक कब्रिस्तान है। 24 दिसंबर की सुबह जब लोगों की नजर एक लाश पे पड़ती है और लाश 13 से 14 साल की एक लड़की की होता है, लोग में अफरा तफरी मच जाती है और पता करने लगता है कि आखिर लाश यहाँ कैसे और किस तरह पहुंचा है। जब थाने से पुलिस वहां पहुंचती है, लाश को अपने कब्जे में लेता है, तब पता चलता है कि एक दिन पहले ही यहाँ पर गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाया जाता है। उन परिजनों को बुलाया जाता है तो लाश की पहचान कर ली जाती है और लाश कल्याण थाना क्षेत्र के अंदर का ही होता है। आखिरकार लाश की पहचान भी हो जाती है, पोस्टमार्टम भी हो जाता है। तब स्थानीय लोगों के अंदर गुस्सा फूटता है और राजनीतिक एंट्री भी होती है। लोग सड़कों पे आ जाते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं और न्याय की मांग देने के लिए तमाम प्रकार की कोशिशें जारी रहता है। ये खौफनाक इसलिए हो जाता है और ये डरावना इसलिए है क्योंकि समाज के हर तबके के लोग इस प्रदर्शन का हिस्सा बनते हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर देता है और न्याय जल्दी मिलने की तमाम उम्मीद जताते हैं। लेकिन जो ही न्याय में देरी होती है, लोग का आक्रोश और भी बढ़ता जाता है कि आखिर किसने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जिसके साथ रेप हुआ है, फिर जघन्य अपराध किए और इनके बाद उनकी हत्या करके लाश को कई किलोमीटर दूर जाकर फेंक देता है। आखिर माजरा क्या है और कौन और इसके पीछे क्या मकसद? दोस्तों, यह घटना थाने जिले के कल्याण के है। जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि कल्याण के जगह में लगभग 13 से 14 साल की एक लड़की होती है। दोपहर का समय होता है, परिवार से कुछ पैसे लेते हैं और बाहर जाने की बात कहता है, मतलब दुकान पर जाने की बात बोलते हैं और घर से निकल जाते हैं। और अक्सर जब दोपहर को निकलते हैं तो बच्चे के साथ खेलना कूदना और यूं ही टाइम लग जाता है, तो परिवार वाले इतने उन पर ध्यान या नजर नहीं देते हैं। लेकिन बात है कि लड़की दुकान पर जाते हैं, कुछ सामान लेते हैं, मोहल्ले में खेलना शुरू कर देते हैं और खेलते खेलते टाइम लंबा निकल जाता है। वहीं एक पड़ोस में रहने वाले विशाल गबनी, जिनका घर उन्हीं आसपास होता है, वो काफी देर से बच्चे पर नजर बनाए हुए थे। वो कहे तो मानसिक रूप से भी अलग परिस्थिति में है, अलग विचार रखते हैं। विकास गबनी पूरा फोकस उन बच्चे के ऊपर बनाए रखते हैं, उन्हें निहारते हैं, घूरते हैं और तमाम प्रकार के विचार और उत्पाद उनके मन और ख्यालों में होते हैं। कुछ देर के बाद बच्चे को बहला फुसलाकर अपने घर के अंदर दाखिल करवा लेते हैं। कुछ देर बैठाते हैं, बात करते हैं और यह उस वक्त का समय है कि जब उनके घर में कोई नहीं होती। जो ही उसके घर में दाखिल होता है तो वो घर में सिर्फ और सिर्फ विशाल गबनी होते हैं और वो बच्चे जिन्हें वो बहला फुसला कर लगभग 13 से 14 साल उनका उम्र होगा, वो होने के बाद जो विशाल गबली होता वो काफी एजेड होते हैं और उन बच्ची के साथ जो उनकी मनसा था, गलत विचार, गलत भावनाएं थी, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने की तमाम कोशिशें करती है। लड़की तमाम का बात से इनकार करती है, उन्हें इस काम का विरोध करता है, लेकिन इनके बावजूद भी विशाल गबली होता है, वो काफी एजेड होता है, ताकतवर होता है, लड़की को अपने बस में करता है और उनके साथ बलात्कार करता है। वो कई बार करता है और विरोध करने पर उसे मारपीट भी करता है। वो कई बार उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और विरोध के दौरान जो उन्होंने कई बार उन्हें पीटा, इससे उस लड़की की जान चली और उनके शरीर से अलग अलग हिस्सों से खून निकलना चालू हो जाता है। उधर लगभग शाम का समय हो जाता था तो विशाल गवली की पत्नी साक्षी घर में दाखिल होते हैं। वो खून का जो धाराएं देखती है तो वो चौंक जाती है और डर जाती है कि आखिर ये खून की धाराएं क्यों है। जो ही अपना कदम आगे बढ़ाता है तो देखता है एक बच्ची का लाश है, पूरा अर्धनंग अवस्था में, उनके शरीर पर वस्त्र नहीं है। तो उनकी पत्नी साक्षी
उस पर चिल्लाते हैं, बोलते हैं, लेकिन आखिरकार वो उनका पति होता है। फिर इन सब बातों को दरकिनार करता है और उन्हें बचाने के लिए उपाय खोजने लगता है। तो लगभग 7 से 8 बजे होते हैं, लगभग 8:30 बज जाते हैं। तो एक जान पहचान वाले अपने दोस्त को, विशाल गवली, ऑटो लेकर उनके घर आते हैं और लाश को ऑटो में रखते हैं। यानी लाश विशाल गवली, उनकी पत्नी साक्षी, एक ऑटो ड्राइवर साथ में कल्याण से निकलते हैं और भिवंडी की तरफ अपना रुख करते हैं। और काफी देर और समय लगता है। तो भिवंडी के पास ही एक गांव है और वहां पर कब्रिस्तान है, वहीं पर फेंक देते हैं। फेंकने के बाद वहां से विशाल गवली और उनकी पत्नी साक्षी वो अपने गांव चले जाते हैं, यानी ससुराल चले जाते हैं, और ऑटो वाला खुद अपने घर आ जाते हैं। इधर पुलिस के ऊपर, प्रशासन के ऊपर और सरकार के ऊपर काफी सवाल या प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। लोग प्रदर्शन पर प्रदर्शन करते हैं, जुलूस निकालते हैं कि उन्हें न्याय दिलाने के लिए सरकार जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कोशिश करे। तब तक एक दिन निकल जाती है, यानी पूरी रात निकल जाती है। तो प्रशासन प्रेशर में आकर पुलिस 6 टीम गठित करती है ताकि जल्दी से जल्दी आरोपी को पकड़ा जा सके। उधर विशाल गवली अपने हुलिया बदलकर अपने ससुराल में रहना शुरू कर देता है ताकि उन्हें कोई भी ना पहचाने। लेकिन जब पुलिस की टीम खोजना शुरू कर देता है, सीसीटीवी खंगालना शुरू कर देता है और हर एक बातों को देखना शुरू कर देता है, और बारीकी से जब समझते हैं तो उन्हें एक ऑटो दिखता है और ऑटो से को उठा लिया जाता है। जब ऑटो वाले ड्राइवर को उठाता है और तो वो सीधा सीधा हर एक बात बोल देता है। बोलने के साथ विशाल गवली और उसकी पत्नी साक्षी को पुलिस उनके ससुराल से गिरफ्तार कर लेता है। फिर पुलिस अंदाज में उनसे पूछताछ करता है, पहले बात को घुमाता है और गोल मटोल करता है। आखिर सभी ऐसे केस में अक्सर ऐसा देखा गया है, लेकिन बाद में फिर अपना जुर्म कबूल कर लेता है और ये बात को मान लेता है कि उसी ने पहले बलात्कार किया और फिर उनका मर्डर कर। विशाल गवली की एक और बात है जो आपको जानना बेहद जरूरी है कि विशाल गवली की जो अभी शादी है वो तीसरी पत्नी है। इससे पहले भी वो 2 शादियां कर चुके हैं, जो मानसिक प्रताड़ित और झगड़े के वजह से वो 2 पत्नियां उन्हें छोड़कर चली गई थी। ये जो तीसरी पत्नी है अभी विशाल गवली के साथ है और एक बैंक में काम करती है। इस वजह से वो सवेरे यानी दिन के समय में अपने घर पे नहीं थी। जब बैंक से छुट्टी होती है तब वो शाम तक घर पे आए थे, और जब शाम हो चुका था तब इस जो कार्य था जो उनके पति के द्वारा किया गया था उन पर पर्दा डालने के लिए उन्होंने भी इस हत्या में हाथ बटाया। दोस्तों, इसमें तो राजनीतिक एंट्री हो ही चुका है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री खुद देवेंद्र फडणवीस ने कमिश्नर से बातचीत की और दोषी को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए उसे कार्य को करने को कहा गया है। और वहीं लोगों का गुस्सा भी एक आसमान के ऊपर पहुंच चुका है कि जितना जल्दी हो सके उसे फांसी दिया जाए या तो चौराहे पर उन्हें गोली मार दिया। हालांकि विशाल गवली और उसकी पत्नी और ऑटो ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसमें विशाल गवली के ऊपर भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र की यह घटना काफी खौफनाक और दर्द भरी है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुखी या परेशान करना नहीं बल्कि सचेत करना है। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप इनके बारे में क्या विचार रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।